मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के गांव सलावा में मछली पकड़ने को लेकर हुए दो समुदायों में खूनी संघर्ष के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को प्रशासनिक अमले ने आरोपियों द्वारा नाले पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराया। आपको बता दें कि बीते दिनों गांव सलावा में मछली पकड़ने को लेकर राजपूत और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच विवाद हुआ था। मामला बढ़ते बढ़ते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और कई आरोपियों को हिरासत में लिया था। वहीं मारपीट की घटना में 9 लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इसी कड़ी में मंगलवार को तहसील प्रशासन, पुलिस और नगर पंचायत की टीम भारी पुलिस बल के साथ गाँव पहुंची और नाले पर बने आरोपियों के अवैध निर्माण को गिराकर कब्जा मुक्त कराया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अवैध निर्माण पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक कार्रवाई से गांव में हड़कंप मच गया और लोग दबी जुबान से चर्चा करते रहे। आपको बता दें कि इस घटना में पुलिस ने आरिफ, सत्तार, अबरार, नाजिम, फुरकान, उस्मान, सलमान और रिहान को जेल भेजा था। कार्रवाई हुई है और इसमें जो नाला जा रहा है जिससे पूरे गांव का पानी जाता है, तो अभी जगह जगह उस पर अतिक्रमण हो जाने के कारण वो जल भराव बार बार हो रहा है और उसमें उसकी वजह से आगे पूरा गांव चौक हो गया है और गांव में कई जगह जल भराव है। तो इसके तहत इसको अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। तो भी कार्रवाई शुरू हुई है, आगे भी नियमानुसार नोटिस देकर जहां जहां अतिक्रमण है वहां पर जारी रहेगी। आज कितनी जगह की गई है? देखिए जहाँ से शुरुआत है आप देख सकते हैं, आपके पीछे ये नाला जा रहा है, तो जहाँ से शुरुआत है तो वहाँ पे सबसे पहले कार्रवाई की गई। बाकी लोगों को और लोगों को भी नोटिस दी जा रही है, उनको प्रॉपर समय दिया जा रहा है कि वो स्वयं हटा लें। अगर वो स्वयं हटा लेते हैं तो फिर हम लोगों को कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दो पक्षों में यहाँ झगड़ा हुआ था, उसके बाद में कार्रवाई की गई है, क्या चेतावनी भी दी गई है? उस जो दूसरा पक्ष आरोपी उसको भी नहीं, देखिए ऐसा है, ये कार्रवाई जो हुई है वो अतिक्रमण के अगेंस्ट में हुई है और जो सरकारी भूमि है उसको खाली करवाने के लिए हुई है। उसमें प्रॉपर नोटिस तामीला कराकर और उस तरीके से कार्रवाई हुई है और ये इंडिपेंडेंट कार्रवाई है, उस झगड़े से इसका कोई लेना देना नहीं। कोई आरोपी का भी घर है इसमें? नहीं, आरोपी का किसी का घर नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कार्रवाई की गई है, ये सारी कार्रवाई अतिक्रमण के अगेंस्ट में की गई है। जो सरकारी भूमि है उस पर अतिक्रमण के अगेंस्ट में की गई है। सर, सवाल तो ये उठता है ना कि उसी टाइम क्यों की गई जब झगड़ा? नहीं, पहले से नोटिस दी गई थी और लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पहले से नोटिस दी गई थी, चूँकि यहाँ पर जब हम लोग आए देखा तो आगे बहुत बुरी तरीके से जल भराव है। आप आगे जाएंगे आप लोग खुद देखेंगे, जिसमें डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जब संबंधित ब्लॉक को इसकी सफाई के लिए कहा गया तो सबसे बड़ी समस्या यही सामने आई कि चूंकि लोगों ने घर के सहन आगे आगे बना लिए हैं, जिसकी वजह से नालों की सफाई हो पाना संभव नहीं है। अच्छा, नाले में क्या मछलियां भी हो रही है पैदा? अब ये मुझे जानकारी नहीं है। सर, टोटल कितने चिन्हित करे गए थे? मकान किस पर बुलडोजर चला और आगे कितने और बचे हैं? देखिए अभी पैमाइश जारी है, चूंकि बड़ा गांव है, पैमाइश जारी है और नाला काफी दूर से आ रहा है और ये गांव के बाहर निकल रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर अभी अतिक्रमण है। जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण है वहाँ नोटिस दिए जाएंगे। कितने घर होंगे? आज कितने पे हुई है ये बता दीजिए। आज 2 घरों पे कार्रवाई हुई है। किन किन के मकान है? 2 घरों पे कार्रवाई हुई है। नाम और पूरी डिटेल से मैं आपको मैसेज करवा दूंगा। 2 घरों पे कार्रवाई हुई है। दिनांक 17 की रात्रि में 2 पक्षों के बीच एक मुद्दे पर विवाद हो गया था, जिसके दृष्टिगत कुछ लोग चोटिल भी हो गए थे। घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। अन्य विवेचना में जो भी पक्ष सामने आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विवाद का कारण क्या था? देखिए 2 पक्षों में विवाद हुआ था। युवा लड़के ही थे, इनमें आपसी कहासुनी से विवाद हुआ था, जिसके दृष्टिगत ये फिर मारपीट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसमें विवेचना जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी।